नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की सफल यात्रा के बाद मिस्र की 2 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। गूगल भारत में डिजीकरण कोष में $10 अरब का निवेश करेगा। अमेजन अपने निवेश में $15 अरब की और वृद्धि करेगा। गृहमंत्री अमित शाह मणिपुर की स्थिति पर चर्चा के लिए आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सरकार ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए स्वदेश में विकसित बूस्टर वैक्सीन को लॉन्च किया। असम में बाढ़ की स्थिति में आंशिक सुधार और सैफ चैंपियनशिप में आज शाम बेंगलुरु में भारत का सामना नेपाल से। दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से मिस्र के लिए रवाना हो गए हैं। ये उनकी पहली आधिकारिक मिस्र यात्रा है। 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के साथ वार्ता करेंगे। वे मिस्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अन्य गणमान्य लोगों से भी मिलेंगे। श्री मोदी भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की मिस्र यात्रा के दौरान रणनीतिक साझेदारी संबंधी दस्तावेज और एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में कहा कि भारत और अमेरिका की साझेदारी स्वार्थ पर नहीं बल्कि विश्वास, करुणा और साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है। कल वाशिंगटन में अमेरिका भारत सामरिक साझेदारी मंच से अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत की सफलता का सबसे बड़ा प्रेरक तत्व भारतीय जनमानस की आकांक्षा है और अमेरिका की स्थिति भी इससे अलग नहीं है। भारत अमेरिका के बीच रिश्ता सिर्फ व्यापारिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी मजबूत हो रहा है। ये एग्रीमेंट सिर्फ कुछ नीतियों को आगे बढ़ाना मात्र नहीं है, ये भारत अमेरिका के करोड़ों लोगों के भाग्य को नई ऊंचाई देने का काम हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 15 वर्षों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी सर्वाधिक रही है। उन्होंने कहा कि भारत का पूंजीगत व्यय लगातार बढ़ रहा है और मौद्रिक घाटा नियंत्रित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ रहा है और रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी कंपनियों ने पिछले लगभग 2.5 वर्षों में भारत में $16 अरब से अधिक का निवेश किया है। गूगल भी अब भारत में अपना ग्लोबल फिनटेक सेंटर खोलने जा रहा है। एमआरओ फैसिलिटी हो, पायलट्स की ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, बोइंग कंपनी इस दिशा में भी अपना सहयोग बढ़ाएगी। ये सारे समझौते, ये सारी घोषणाएं भारत में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जॉब क्रिएशन, रोजगार, हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अमेरिका रक्षा भागीदारी के कारण अमेरिका के लगभग प्रत्येक प्रांत में लोगों के साथ विशिष्ट प्रकृति का संबंध स्थापित हुआ है। उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियां अमेरिका में अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि अब भारतीय कंपनियां वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रही हैं, जो दोनों देशों और उनके नागरिकों के लिए फायदेमंद है। आज भारत इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड $125 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। भारत की इस ग्रोथ स्टोरी में अमेरिका के लिए, आप लोगों के लिए असीम संभावनाएं हैं। आपके लिए ये फर्स्ट एंड फास्ट मूवर एडवांटेज लेने का ये समय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कारोबारी सुगमता केंद्र सरकार की प्राथमिकता है और जब जब भारत की उन्नति हुई है, पूरी दुनिया में भी खुशहाली आई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में सबसे अधिक संख्या में युवा प्रतिभाएं हैं और सबसे अधिक कुशल और पेशेवर कार्यबल भी भारत में ही है। उन्होंने कहा कि आज भारत में प्रति सप्ताह नए विश्वविद्यालय खुल रहे हैं और हर तीसरे दिन अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला खोली जा रही है। प्रतिदिन एक नया आईटीआई खुल रहा है और प्रतिवर्ष एक नया भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि इन संस्थाओं की प्रतिभाएं पूरे विश्व के कल्याण के लिए कार्यरत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और अमेरिका की साझेदारी से 21वीं सदी की दुनिया बेहतर होगी। वाशिंगटन डीसी में रोनाल्ड रीगन सेंटर में भारतीय समुदाय के साथ चर्चा में श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध पिछले 3 वर्षों में नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेरिका बेंगलुरु और अहमदाबाद में और भारत सिएटल में अपने वाणिज्य दूतावास खोलेगा। ये निर्णय भी लिया गया है कि H-1B वीजा का नवीकरण अमेरिका में ही किया जाएगा और अब H-1B वीजा के नवीकरण के लिए
भारतीयों को अमेरिका से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। H-1B वीजा के रिन्यू को लेकर भी लंबे अरसे से एक डिमांड थी। अब ये निर्णय लिया गया है कि H-1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इस साल एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे IT प्रोफेशनल्स को भी होने वाला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की 3 बड़ी कंपनियों गूगल, अमेजन और बोइंग के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात की। गूगल के सुंदर पिचाई ने श्री मोदी से कहा कि गूगल भारत में डिजिकरण कोष में $10 अरब का निवेश कर रहा है। उन्होंने ये घोषणा भी की कि गूगल अपना वैश्विक फिनटेक ऑपरेशन केंद्र गुजरात के गिफ्ट सिटी में खोलेगा। श्री पिचाई ने कहा कि डिजिटल इंडिया का प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण अन्य देशों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। अमेजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एंड्रयू जेसी ने कहा कि उनकी कंपनी भारत के सबसे बड़े निवेशकों में है और अमेजन भारत में पहले ही $11 अरब का निवेश कर चुकी है। श्री जेसी ने कहा कि इस निवेश में $15 अरब की और वृद्धि की जाएगी। बोइंग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री डेविड कैलहोन ने कहा कि श्री मोदी का भारत के विकास के प्रति जुनून सबसे महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कहा कि विमानन क्षेत्र में श्री मोदी की विशेष दिलचस्पी है और तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के साथ नेतृत्व की दूरदर्शिता किसी भी देश के लिए बेशकीमती होती है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में श्री मोदी का संबोधन और सांसदों द्वारा उनके ऑटोग्राफ मांगना इस बात का प्रमाण है कि श्री मोदी का कद एक वैश्विक नेता का है। आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में श्री पुरी ने संवाददाताओं से कहा कि कई महत्वपूर्ण समझौतों को अंतिम रूप दिया गया है, जिनसे दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकी, रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भागीदारी बढ़ेगी। एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें एक एक्सपैंडेड पूल होगा बाद में H-1B एंड L वीजा होल्डर्स के लिए। तो उनकी जो वीजा रिन्यूअल्स हैं वो डोमेस्टिकली विदाउट हैविंग टू गो अब्रॉड हो जाएगा। दिस वाज अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड पायलट प्रोजेक्ट, बट दिस इज लाइकली टू एक्सपैंड टू गेट अ मच ब्रॉडर कवरेज। रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज आजकल के दुनिया में गवर्नमेंट्स होती हैं, उनको इकोसिस्टम बनाना होता है। तो अमेरिका ने निर्णय लिया है कि वो 2 नए कॉन्सुलेट्स खोलेंगे बंगलुरु और अहमदाबाद में, और हमने जो निर्णय लिया था पहले सिएटल में कॉन्सुलेट खोलने का, उसको हम ऑपरेशनलाइज करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि अमेरिका भारत के इस्पात और एल्यूमीनियम उत्पादों के लिए अपना बाजार खोलने पर सहमत हो गया है। समझौते के अनुसार अमेरिकी वाणिज्य विभाग भारत में तैयार इस्पात उत्पादों के लिए 70% और एल्यूमीनियम उत्पादों के लिए 80% आवेदनों को मंजूरी देगा। ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान लिया गया। इस निर्णय से भारत से इस्पात और एल्यूमीनियम उत्पादों के निर्यात में लगभग 35% की बढ़ोतरी होगी। अमेरिका ने व्यापार विस्तार अधिनियम के तहत 14 जून 2018 से अपने बाजार में इन उत्पादों की पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया था। इस कानून के तहत स्टील उत्पादों पर 25% और एल्यूमीनियम उत्पादों पर 10% का अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता है। भारत ने भी जवाबी कार्रवाई के रूप में कुछ उत्पादों पर लगाए जा रहे अतिरिक्त शुल्क को हटाने पर सहमति व्यक्त की। श्री गोयल ने भारतीय इस्पात और एल्यूमीनियम उत्पादों के लिए अमेरिकी बाजार खोले जाने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन का ऐतिहासिक निर्णय बताया है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका विश्व व्यापार संगठन में लंबित 6 विवादों के समाधान का प्रयास पिछले 2 वर्ष से कर रहे थे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि देश में सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य और उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारत अमेरिका वैश्विक चुनौती संस्थानों की स्थापना की जाएगी। श्री प्रधान ने भारत और अमेरिका के विश्वविद्यालयों के बीच भागीदारी को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के संकल्प का स्वागत किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।
गृहमंत्री अमित शाह अब से थोड़ी देर में मणिपुर की स्थिति पर चर्चा के लिए आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मणिपुर में पिछले 1.5 महीने से भी अधिक समय से हिंसा की छिटपुट घटनाएं हो रही हैं। श्री शाह ने पिछले महीने मणिपुर का दौरा किया था और राज्य में शांति बनाने के लिए कई गुटों के साथ बातचीत की थी। मणिपुर यात्रा के दौरान श्री शाह ने कहा था कि ऑपरेशन स्थगित रखने के समझौते का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। श्री शाह ने लोगों से अपने हथियार पुलिस को सौंपने की अपील भी की थी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि महाराष्ट्र में आयुष्मान भारत योजना और राज्य सरकार के ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना के अंतर्गत 12 करोड़ लोगों को संयुक्त स्वास्थ्य कार्ड दिया जाएगा। श्री मांडविया ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ आयुष्मान भारत कार्ड बनाने और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के संबंध में बैठक के बाद संवाददाताओं से ये बात कही। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कार्ड से कई सेवाएं मिल सकेंगी। श्री मांडविया ने बताया कि महाराष्ट्र में 600 से अधिक जन औषधि केंद्र हैं और इनकी संख्या बढ़ाकर 1000 की जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत महाराष्ट्र के सभी जिलों में एक गहन देखभाल इकाई विकसित की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत देश के लगभग 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक के उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कोविड बूस्टर वैक्सीन जैमकोवैक ओएम की शुरुआत की। भारत में विकसित ये पहली बूस्टर कोविड वैक्सीन है जो अत्यधिक संक्रामक ओमिक्रॉन वेरिएंट से लड़ने में सक्षम है। ये बूस्टर वैक्सीन उन लोगों को दी जाएगी जिन्हें पहले कोवैक्सीन या कोविशील्ड की 2 डोज दी जा चुकी है। इस वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखा जाता है। देश के 13 शहरों में तीसरे चरण के परीक्षणों में ये वैक्सीन प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत उपयोगी पाई गई। जैमकोवैक ओएम एक सुई रहित वैक्सीन है जिसे देश भर में आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इस वैक्सीन को ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले में आपातकालीन उपयोग के लिए मान्यता दी गई है। असम में मौसम बेहतर होने से बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। हालांकि राज्य के 19 जिलों में लगभग 4,88,000 लोग अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य में 54 राजस्व मंडलों के कुल 1,538 गांव बाढ़ग्रस्त हैं और 1,466 हेक्टेयर क्षेत्र में लगी फसल को नुकसान पहुंचा है। बाढ़ से नलबाड़ी जिले में एक और व्यक्ति की मृत्यु हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान देश के पूर्वी, मध्यवर्ती और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। अगले 1-2 दिन में छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ और क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मानसून के पहुंचने की संभावना है। सैफ चैंपियनशिप 2023 में डिफेंडिंग चैंपियन भारत कल बेंगलुरु के श्री कांतिरावा स्टेडियम में नेपाल से भिड़ेगा। भारत ने अपना पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला और उन्हें 4-0 से हराया, जबकि नेपाल ने अपना पहला मैच कुवैत के खिलाफ खेला और 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। रूस में निजी सैन्य कंपनी वैगनर ने रूसी सैन्य नेतृत्व को तबाह करने की धमकी दी है। वैगनर के प्रमुख येविगेनी प्रिगोजिन ने रूसी सेना द्वारा वैगनर के सैनिकों पर हमले का आरोप लगाया। प्रिगोजिन ने कहा कि वैगनर के सैनिक यूक्रेन से रूस की सीमा में पहुंच गए हैं। एक ऑडियो संदेश में उन्होंने धमकी दी कि वैगनर सैनिकों की राह में बाधक बनने वाले हर किसी को दंडित किया जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 4 जुलाई को भारत की अध्यक्षता में शंघाई सहयोग संगठन की प्रस्तावित बैठक में ऑनलाइन शामिल होंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वर्चुअल बैठक में शामिल होने का आमंत्रण मिला है। जर्मनी में कुशल श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए नया कानून पारित किया गया है। यह कानून ऐसे समय में बना है जब जर्मनी में श्रमिकों की कमी का असर वहां की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। यह कानून मध्यमार्गी सोशल डेमोक्रेट्स और वामपंथी लिबरल फ्री डेमोक्रेट्स तथा ग्रीन्स गठबंधन ने पेश किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की सफल यात्रा के बाद मिस्र की 2 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। गूगल भारत में डिजिकरण कोष में $10 अरब का निवेश करेगा। अमेजन अपने निवेश में $15 अरब की और वृद्धि करेगा। गृहमंत्री अमित शाह मणिपुर की स्थिति पर चर्चा के लिए अब से थोड़ी देर बाद नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सरकार ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए स्वदेश में विकसित बूस्टर वैक्सीन लॉन्च की। असम में बाढ़ की स्थिति में आंशिक सुधार हुआ है। और सैफ चैंपियनशिप में आज शाम बेंगलुरु में भारत का सामना नेपाल से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।